नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बचाने के लिए कांग्रेस आला कमान द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में बागी रुख देखा जा रहा है। इन्हीं बागियों को रोकने के लिए कांग्रेस आला कमान ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार की तर्ज पर अंतिम फैसला ले लिया है। जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को लॉलीपॉप देते हुए कुछ मंत्री पदों को पिछले 4 साल से खाली रखा है, उसी तरह से हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में कांग्रेस आला कमान ने 7 ही मंत्रियों के नामों पर अंतिम मोहर लगाई है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में 3 मंत्री पद खाली रखे गए हैं और इन्हीं 3 मंत्री पदों को मुद्दा बनाकर हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों को शांत करने की कोशिशें की जा रही है। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास बागी विधायकों को समझाने का अवसर मिल चुका है, क्योंकि 3 पद अभी भी खाली है। ऐसे में बागी विधायकों को यही बोला जाएगा कि इन 3 मंत्री पदों पर आपको ही बैठाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस आला कमान भूल चुकी है कि सुक्खू सरकार में 3 ही मंत्री पद रिक्त हैं और कांग्रेस के बागी विधायकों की संख्या 15 से ज्यादा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सभी 15 बागी विधायकों को कैसे समझा पाएंगे कि बचे हुए 3 मंत्री पद आपको ही सौंपे जाएंगे, और कांग्रेस आला कमान के समझाने पर क्या ये बागी विधायक मान जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 7 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समाप्त हो चुका है, जिसमें रानी प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और धनीराम शांडिल सहित बगावती तेवर दिखाने वाले कई विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल में सोलन से विधायक धनीराम शांडिल, सिरमौर के सिलाई से 6 बार विधायक रहे हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर के विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर जगत सिंह नेगी, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह, कांगड़ा के ज्वाली से विधायक चंद्र कुमार, कुसुम पट्टी से विधायक अनिरुद्ध सिंह और जुब्बल कोट खाई से 4 बार के विधायक रहे रोहित ठाकुर को मंत्री बनाया गया है। लेकिन ये सारे ही नाम वो हैं जिन्होंने दिल्ली में डेरा डालकर कांग्रेस आलाकमान को बगावती तेवर दिखाए थे और खुद को मंत्री बनाने की कांग्रेस आलाकमान से जमकर लॉबिंग भी की थी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में पनपी बगावत को रोकने के लिए 7 विधायकों को मंत्री बनाने का फैसला लिया और हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी को थोड़ा शांत करते हुए रानी प्रतिभा सिंह गुट की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को मंत्री बनाया गया और धनीराम शांडिल गुट की तरफ से बगावत को रोकने के लिए उन्हें भी मंत्री की गद्दी सौंप दी गई है। लेकिन हिमाचल कांग्रेस का असली खेला अभी भी बाकी है, क्योंकि मंत्री पद सिर्फ 3 खाली हैं और मंत्री बनने वालों की संख्या 15 से ज्यादा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का दूसरे चरण में विकास किया जाएगा, यानी कि बचे हुए 3 मंत्री पदों को लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ही भरा जाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान को लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने मिशन लॉलीपॉप को हरी झंडी दे दी है, ताकि एन कैन प्रकारेण हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों को लोकसभा चुनाव 2024 तक झांसे में रखा जा सके कि खाली पड़े मंत्री पद उन्हीं के तो हैं। लेकिन कांग्रेस का ये मिशन लॉलीपॉप कितना कारगर सिद्ध होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के संकेत पूर्व में भी दे दिए हैं और साथ ही कांग्रेस को चेतावनी देते हुए अपने विधायकों को टूटने से बचाने की हिदायत भी दे डाली है। ऐसे में हिमाचल की राजनीति का असली खेला अभी बाकी है और आज तो मंत्रिमंडल विस्तार का पहला ही दिन है, जिसके 1-2 दिन में रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों ने मिशन लॉलीपॉप को समर्थन दे दिया है या फिर ऑपरेशन लोटस का दरवाजा खटखटाएंगे। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने बागी विधायकों को समझाने के साथ साथ
उन लोक लुभावने वादों को पूरा करने की भी चुनौती है जिन्हें कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए जनता जनार्दन से किए थे। 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को सभी किसानों का 3 लाख रुपए तक किसान कर्ज माफ करना है, सभी को फ्री बिजली उपलब्ध करवानी है, हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन देनी है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना है, बेरोजगारों को हजारों रुपए बेरोजगारी भत्ता देना है, इतना ही नहीं बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध करवाना है, आदि ऐसे अनेकों लोक लुभावने वादे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में हरी झंडी देनी है। लेकिन इन लोक लुभावने वादों को धरातल पर लागू करना सीएम सुक्खू और कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले से ही 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू कहां से इतना पैसा लाएंगे ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा कर सके। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में भी कांग्रेस ने इसी तरह के लोक लुभावने वादे करके सत्ता तो हासिल कर ली थी, लेकिन सत्ता की गद्दी पर बैठने के बाद कांग्रेस अपने वादों से मुकर गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताजा ही कह चुकी हैं कि किसानों का कर्ज माफ करना केंद्र सरकार के सहयोग बगैर संभव नहीं है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि किसान कर्ज माफी से किसानों का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दे रही है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के साथ साथ फसलों का बढ़िया दाम देने जैसे मुद्दों पर काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लोक लुभावने वादे खोखले ही नजर आ रहे हैं, लेकिन हिमाचल कांग्रेस अपने वादों को कैसे पूरा कर पाएगी ताकि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को बचाने के साथ साथ कांग्रेस के 15 से ज्यादा बागी विधायकों को भी खुश रखा जा सके। कांग्रेस के इन बागी विधायकों की बगावत को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल की जनता जनार्दन से किए गए वादे भी पूरे करने होंगे, क्योंकि इन विधायकों को भविष्य में राजनीतिक नुकसान होने का डर भी सता रहा है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता जनार्दन से किए गए वादों को कांग्रेस के विधायक पूरा नहीं कर पाए तो फिर अगले किसी भी चुनाव में जनता जनार्दन कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है, जिससे बचने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को अपने वादे पूरे करने ही पड़ेंगे। जैसा कि पंजाब में कांग्रेस अपने वादों पर खरा नहीं उतरी तो जनता जनार्दन ने कांग्रेस को अगले ही विधानसभा चुनाव में पंजाब से उखाड़ फेंका। उसी तरह से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरी तो चंद दिनों में ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर गई। राजस्थान में भी 4 साल बीत जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसे में राजस्थान की जनता जनार्दन भी गहलोत सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है और इसी साल दिसंबर महीने में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए राजस्थान की जनता कमर कस चुकी है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई खस्ता हालत को देखने के बाद हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को अपने वादों पर खरा उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे में सीएम सुक्खू के सामने अपने बागी विधायकों को रोकने के साथ साथ जनता जनार्दन से किए गए लोक लुभावने वादों को भी पूरा करने की चुनौती है, जिस पर खरा उतरना सीएम सुक्खू के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है और लोक लुभावने वादों को पूरा करने के लिए सीएम सुक्खू को मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी, जो हिमाचल प्रदेश के खजाने में नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का खजाना फिलहाल खाली है। ऊपर से रानी प्रतिभा सिंह गुट के साथ साथ बागी विधायकों ने भी सीएम सुक्खू की नाक में दम कर रखा है और बीजेपी ने भी कांग्रेस के नाराज विधायकों में सेंधमारी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैसे 5 साल तक सरकार चला पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज ही हुआ है, आज तो पहला ही दिन है और आने वाले 1-2 दिन के भीतर ही इसके रुझान देखने को मिल जाएंगे कि किस तरह से हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक हैं वो मिशन लॉलीपॉप को समर्थन करेंगे या फिर मिशन लॉलीपॉप को ठुकराते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस में शामिल होंगे। जैसा कि खबरें पहले भी आ चुकी है कि हिमाचल कांग्रेस के
15 से ज्यादा बागी विधायकों ने बीजेपी खेमे में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भी भेज दिए थे और धनीराम शांडिल, विक्रमादित्य सिंह जैसे जो विधायक हैं जो पूरी तरह से बागी रुख अपना चुके थे, उनको किसी तरह से मंत्री बना करके कांग्रेस आलाकमान ने शांत किया है। लेकिन 15 से ज्यादा बागी विधायकों को सिर्फ 3 मंत्री पद से कैसे संतुष्ट करेंगे सीएम सुक्खू, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे तो कांग्रेस में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के हर रोज खबरें सामने आती रहती है कि फलाने राज्य के अंदर कांग्रेस के इतने विधायक बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस से बगावत कर चुके, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप भी मढ़े जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उस राज्य के विधायक और नेता अपने राज्य नेतृत्व को ठुकरा देते हैं, जिस तरह से सचिन पायलट गुट ने अपने राज्य नेतृत्व यानी अशोक गहलोत गुट को ठुकरा दिया है, उसी तरह से अन्य राज्यों में देखने को मिलता है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में किए गए मंत्रिमंडल विस्तार पर आपके क्या विचार हैं? क्या 7 मंत्री मिलकर सीएम सुक्खू को अगले 5 साल तक सत्ता में बिठाए रखेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बागी विधायक कोई बड़ा खेला करेंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।